जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी चौक में, जहाँ पे इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी कॉल दे दी है कि आज से 4 अक्टूबर यानी कि 4 अक्टूबर को डी चौक पहुँचना। उससे पहले डी चौक के हालात ये हैं कि यहाँ पे तकरीबन 150 से 200 कंटेनर पहुंचा दिया गया है। वज़ीर आज़म हाउस रेड जोन को जो है वो सील कर दिया गया है। कंटेनर की भारी तादाद यहाँ पे पहुंचा दी गई है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि कंटेनर के ऊपर एक कंटेनर रख दिया गया है। इमरान खान की बड़ी कॉल आ चुकी है, जिस कॉल का इंतज़ार किया जा रहा था कि इमरान खान साहब कब तक डी चौक की कॉल देंगे। तमाम वर्कर इसकी इंतज़ार में थे कि इमरान खान डी चौक की कब कॉल देंगे। आखिरकार इमरान खान साहब ने डी चौक पहुँचने की क्या कॉल दे दी है। उससे पहले हुकूमत की तरफ से यहाँ पे कंटेनर्स हर जगह लगा दिए गए हैं, रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये आप ताज़ा तरीन मनाज़िर इस वक्त देख सकते हैं कि कंटेनर डी चौक पहुँच चुके हैं और इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस डी चौक यानी कि वज़ीर आज़म हाउस, सुप्रीम कोर्ट, रेड जोन, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट लॉजेस, तमाम वो रास्ते इस वक्त डी चौक बंद कर दिया गया है। ये ताज़ा तरीन मनाजिर हैं जो इस वक्त हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं कि डी चौक की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल। इमरान खान की बड़ी कॉल आने के बाद ये मामला अब बढ़ गया है। जैसे इमरान खान साहब ने आज से यानी कि 5 दिन बाद यहाँ पे डी चौक में पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे उमड़ेगा, और उससे पहले यहाँ पे डी चौक को कंटेनर लगाकर मुकम्मल सील डाउन कर दिया गया है। हुकूमत की बखलाहट, इमरान खान ने इस हुकूमत के लिए नई अल्टीमेट वार्निंग जारी कर दी है और इस हुकूमत का लग ये रहा है कि अगले 4 से 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लग यूँ रहा है कि यह हुकूमत अपने घर को जाने को तैयारी दिखाई दे रही है। 2 मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, इलेक्शन कमीशन में है। आईनी तरमीम हुकूमत पास नहीं कर रही, जिसकी वजह से हुकूमत के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा प्रेशर है, और जो आईनी तरमीम पास करवाना चाहते हैं वो अपने मकासद पूरे कर नहीं पा रहे। तो लिहाजा ये तो खबर पूरी की पूरी सच है कि हुकूमत को वार्निंग दी गई थी कि अगली बार अगर आप आईनी तरमीम पूरी ना कर सके तो फिर आप घर की बजाय सीधा अडियाला जेल तैयार हो जाएं। हुकूमत ने अपनी तमाम तर वो कोशिशें कर ली और मौलाना फजल रहमान और दीगर तमाम वो मामलात अदलिया के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़, ये तमाम हरबे आजमा चुकी है और हुकूमत जो है आईनी तरमीम पूरी नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से अब इस हुकूमत का चलता हुआ और जो रास्ता है वो नज़र आ रहा है। हुकूमत इस वक्त आखिरी लम्हात में है। अगर आईनी तरमीम पूरी नहीं होती तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च डी चौक की तरफ बढ़ रहा है, पूरे पाकिस्तान से, बलोचिस्तान से, सिंध से, अंदरून सिंध, कराची, खैबर, GB, KPK, पंजाब, जनूबी पंजाब, कश्मीर, बहुत बड़े बड़े काफिलों ने ऐलान जंग कर दिया है कि वो डी चौक पहुंचेंगे। डी चौक जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, आखिरकार डी चौक के लिए यहाँ पे इंतजामात हुकूमत ने भी कर रखे हैं, लेकिन ये आर्जी लग रहे हैं। दूसरी तरफ अली अमीन गडापोर ने कहा है कि हमारे रास्ते में अगर कोई एक कंटेनर हुआ तो उखाड़ फेंकेंगे। जिसने एक शल बरसाया 10 शल मारेंगे, जिसने एक गोली मारी 10 गोलियां मारेंगे, जिसने एक ग्रेनेड फेंका 10 ग्रेनेड फेंकेंगे। ऐलान जंग हो चुका है, तबले जंग बच गया है। हुकूमत की लड़खड़ाती आखिरी सांसें, एडवांस 5 दिन पहले हुकूमत ने यहाँ पे कंटेनरों का यहाँ पे अंबार लगा दिया है। 150-200 कंटेनर डी चौक इस वक्त सील हुआ पड़ा है। वज़ीर आज़म हाउस को जाने वाले रास्ते इस वक्त ब्लॉक हुए पड़े हैं। ये देख सकते हैं कंटेनरों की एक लंबी लाइन है और हुकूमत इस वक्त बिल्कुल भागने के ऊपर मजबूर हो रही है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना लाहे अमल बढ़ा चुके हैं। इमरान खान की कॉल के ऊपर ये देख सकते हैं पुलिस की प्रोटोकॉल्स यहाँ पे मूवमेंट्स भी कर रहे हैं और इमरान खान की कॉल के ऊपर डी चौक को सील कर दिया गया है। एडवांस आपकी कॉल, आपके चेयरमैन की NOC जारी हुआ है डी चौक का, डी चौक हो गया सील। पीछे देख सकते हैं 200-250 कंटेनर है आपके। अभी तो 5 दिन बाकी हैं। वजह क्या है? 5 दिनों में हुकूमत जाती हुई देख रहे हैं। देखिए जी, आपको हुकूमत की बुखलाहट और फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा हो गया होगा कि हम अभी यहाँ पहुँचे नहीं हैं। पहुँचने का सिर्फ ऐलान हुआ है। किसकी तरफ से? खान साहब की तरफ से। ऐलान होते साथ ही हुकूमत ने कंटेनर्स भी रखना शुरू कर दिए और रेड जोन को सील भी करना शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म हाउस के इर्द गिर्द इस टाइम
चिड़िया पर नहीं मार सकती। तो सुबह हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है, उसके लिए क्या करेंगे? आप अंदाज़ा लगाएं कि इस हद तक जब हुकूमत चली जाए तो वो हुकूमत के जाने का दिन होते हैं। इस टाइम पे ये चिराग है, वो चिराग है जो टिमटिमा रहा है। आखिरी टाइम में जब चिराग बुझने वाला होता है तो टिमटिमाता है, ये आखिरी टाइम में टिमटिमा रहे हैं। और इंशाअल्लाह आपको नज़र आएगा ये फॉर्म 47 की हुकूमत बहुत जल्द घर जाती हुई नज़र आएगी। शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा अपना बिस्तरा बांध चुके हैं अपने बड़ों के साथ, यानी नवाज शरीफ साहब के साथ अपने आबाई घर वापस जाना चाह रहे हैं। इनको भी ये कह दिया गया है कि आप अपनी तैयारी पकड़ें और घर जाएं। और मैं आपको बताता चलूं कि अवाम पाकिस्तान जिसको आज बुला लिया है खान साहब ने, जीना होगा मरना होगा। अब तो इधर डी चौक में हमने एहतजाज करना होगा। आप देखिएगा ऐसा एहतजाज होगा कि दुनिया देखेगी, ऐसा एहतजाज होगा कि ये ऐवान हिल जाएंगे, ऐसा एहतजाज होगा कि आपको ये जो ज़मीनी नाखुदा बने हुए हैं ना, ये माफिया मांगते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। आपके सामने है। लेकिन ये जितनी भी फस्तायत कर लें, जितना भी जुल्म कर लें, जितने भी रुकावटें डाल लें, आपने देख लिया लियाकत बाग में हम पहुँचे, आपने देख लिया संगजानी में हम पहुँचे थे, आपने देख लिया था लाहौर में हम पहुँचे थे। जिस जगह पे भी जितनी भी ये चाहे रुकावटें डालें, इस दफ़ा तो अली अमीन ख़ान ने जो ऐलान कर दिया है वो आपके सामने है। इस दफ़ा तो खान साहब ने जो हमें NOC दी है, NOC के साथ खान साहब ने जो शराइत हमें रखी हैं वो आपके सामने है। जिस तरह ये हुकूमत, हम जब जलसा करने के लिए इजाज़त मांगा करते थे तो 40 से ऊपर शराइत रख देती थी, 50-50 शराइत रख देती थी। अब खान साहब ने शराइत रखी हैं कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस तरह पहुँचना है और इस तरह चीज़ें करनी। हम इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान से PTI के वर्कर्स, रहनुमा, ख़वातीन, बच्चे, पूरे मुल्क के जो लोग हैं जिनको सस्ती बिजली चाहिए, जिनको सस्ता गैस चाहिए, जिनको बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें चाहिए, जो भी बंदा चाहेगा कि इस बेरोज़गारी से जान छूटे, इस महंगाई से जान छूटे, इस जुल्म वाली करने वाली हुकूमत से जान छूटे। आपने आज देख लिया कि एक 80 साला बुज़ुर्ग खातून को भी कल परसों आपने गिरफ़्तार कर लिया। क्या, मैं एक सवाल यहाँ रखना चाहता हूँ चीफ जस्टिस साहब से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, वो ये कि क्या उस 80 साला बुज़ुर्ग खातून को गिरफ़्तार करने वाले, क्या उसके ऊपर FIR देने वाले और उसको जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले करने वालों के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई नहीं होगी? होनी चाहिए। हम मुतालबा करते हैं हर सूरत होनी चाहिए, पुलिस वालों के खिलाफ भी और जज साहब के खिलाफ भी। ये देखें कि जज साहब को जो जहाँ से प्रोटेक्शन मिल रही है, जो काजी साहब की तरफ से धमकी मिल रही है, काजी साहब ने आज क्या किया हमारे साथ, आज की मिसाल ले लें। हमने जो परसों वाली FIR और गिरफ्तारियाँ भुगती हैं ना आज ATC रावलपिंडी में, वो भी आपके सामने है। सिमियाबा ताहिर जैसी MNA जो जीती हुई MNA है, उसको आज मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे जज साहब ने भेज दिया। क्या इस तरह आज़ाद अदालतें होती हैं? हजूर अदालतें तो कैद हो के उस जहनी आज़ाद शख्स इमरान खान के पास जाया करती हैं। अडियाला में अदालतें कैद होके जाती हैं, अडियाला में ये हुकूमतें कैद होके जाती हैं, अडियाला में ये लोग कैद होके जाते हैं, आपके सामने है। इसके अलावा आप देखें आज जो फैसला आया है, आज पंजाब की ट्रिब्यूनल वाला जो फैसला आया है। अच्छा ज़ियाउल्लाह एडवोकेट, ये बताइएगा कि यहाँ पे डी चौक में कितने लोग पहुँचेंगे? लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा? अगर खान साहब फौरी तौर पे कहते हैं कि यहाँ पे धरना दे दिया जाए तो फिर पूरा पाकिस्तान यहाँ बैठ जाएगा। हुकूमत कितने देर की फिर टिक पाएगी इस वक्त? हजूर हम तो आज से पहुँचे हुए हैं, अभी 3 दिन रहते हैं। हम तो आपके सामने डी चौक पहुँच चुके हैं। इंशाअल्लाह इधर पूरा पाकिस्तान पहुँचेगा। ये जितनी भी रुकावटें चाहे खड़ी करें, मिलियंस में होंगी तादाद। इस दफ़ा ये किसी भूल में ना रहे कि अली अमीन साहब वापस चले जाएंगे या रास्ते में। ये आज जो हुआ है वो आप दोस्तों को तो नहीं पता, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो आ गई होगी ना, हमारे तो सामने है। इंशाअल्लाह अली अमीन अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ पूरा KPK लेके आएगा और इस दफ़ा ऐसी हिकमत अमली के साथ आएगा कि इनकी नस्लें, इनकी 7 नस्लें याद रखेंगी कि किसी ने अवाम पाकिस्तान से पंगा लिया था। वो जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था, मैं फिर इन्होंने किया है कि लै के देख लो पंगा, हुण पंगा अवाम पाकिस्तान ना लै के देखें। इंशाअल्लाह ये इनको बहुत महंगा पड़ेगा। आप देखें कि आज मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बयान दिया है
کہ ہم اس جعلی حکومت پارلیمنٹ کو ہی نہیں مانتے تو ہم امینڈمنٹ میں ساتھ کس طرح دیں. حضور ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ یہ فارم 47 کی 2 نمبری سے بنائی گئی پارلیمنٹ ہے, اس پارلیمنٹ کی کوئی وقت ہی نہیں ہے اور ان کو اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ کسی قسم کی بھی آئین سازی کریں, یہ تو آئین کی شکل ہی بگاڑ رہے تھے. بہت بہت شکریہ. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ڈی چوک کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے اور حکومت کو یہاں پہ 3-4 دن کا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے. مطلب 48 گھنٹوں میں حکومت کی چھٹی لگ رہی ہے کہ جس طرح سے یہ حالات بڑھ رہے ہیں. اور اس وقت کنٹینر لگا کر رستے بلاک کر دیے گئے ہیں اور تقریباً 150 سے 200 کنٹینر اس وقت ڈی چوک میں پہنچا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد کے داخلی خارجی راستوں کے اوپر کنٹینر کی بڑی تعداد پہنچانا شروع کر دی ہے حکومت نے. رات گئے تک بڑی کنٹینرز کی تعداد پہنچانا شروع کر دیا حکومت نے. اس وقت اسلام آباد 26 نمبر اسلام آباد کے جو بھی داخلی اور خارجی راستے ہیں, اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے کے اوپر بہت بڑے کنٹینر لگائے جا رہے ہیں. جگہ جگہ پر کنٹینر, ہر جگہ پہ کنٹینر. فیض آباد کنٹینر, اس جگہ پہ کنٹینر. ریڈ زون کو مکمل سیل ڈاؤن کیا جا رہا ہے. جو کشمیر سے راستے آتے ہیں, جو بری سے راستے آتے ہیں اسلام آباد کے, اس جگہ پہ کنٹینر پہنچانے شروع کر دیے. اس کے ساتھ ساتھ جو موٹر وے سے راستے آتے ہیں اس جگہ پہ کنٹینر پہنچانا شروع کر دیے ہیں. اور اس وقت کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈی چوک کے تازہ ترین مناظر. اس وقت رات گئے تک حکومت کی بڑی بکھلاہٹ سامنے آئی ہے. بہت بڑی تعداد جو ہے کنٹینر لگا کر راستے سیل کر دیے گئے ہیں. یہ تازہ ترین مناظر ہیں جو آپ اس وقت براہ راست ڈی چوک سے دیکھ رہے ہیں. عمران خان کی کال آ چکی ہے کہ ہر صورت میں پورا پاکستان ڈی چوک پہنچے. اس حوالے سے ان کی بڑی سخت سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو جلسہ اب یا ریلی منسوخ کرے گا اس کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ان کے مطابق ہے کہ کسی کو کرونا ہے, کسی کے پیٹ میں درد ہے, کسی کی سرجری خراب ہو رہی ہے یا کسی کی کوئی بیماری ہے تو اس کا بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان نے فائنلی کال جو ہے وہ ڈی چوک کی دے دیا ہے جہاں پہ اس وقت بڑی تعداد جو ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد یہاں پہ کنٹینرز کی پہنچا دی گئی ہے. پولیس کی بھاری نفریاں حکومت طلب کر رہی ہے, ایف سی رینجرز, اس کے علاوہ تمام وہ فورسز جو اس وقت اسلام آباد میں جمع کروانے کے لیے حکومت جو ہے اس وقت حرکت میں دکھائی دیتی ہے. لیکن دوسری طرف حکومت کچھ کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے. آئینی تراممی امینڈمنٹ میں بھی حکومت ناکام دکھائی دے رہی ہے. سپریم کورٹ کے مقدمے میں حکومت ناکام دکھائی دے رہی ہے, صرف قاضی کی وجہ سے بچ رہے ہیں. تیسری اہم جو اس وقت کانسٹیٹیوشن ادارہ ہے الیکشن کمیشن, اس میں بھی حکومت اپنا مقدمہ ہار چکی ہے. تو یہ سارے مقدمے جس میں اس وقت حکومت ہار چکی ہے اور عوام پاکستان جی چکے ہیں, تو اس کی ایک بڑی اگزامپل اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ ڈی چوک کو کنٹینر لگا کر بلاک کر دیا گیا ہے. یہاں پہ ایک بڑی بھاری تعداد میں کنٹینر جو ہیں وہ پہنچائے گئے ہیں. یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آج اس وقت آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں.